Audio Jungle. खबरें सरहद से संसद तक, सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। देखिए खबरों की हकीकत। गांव मोहल्ले की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर से गहरा असर। सिटी कुंज देखिए सीमांचल न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत। नमस्कार, स्वागत है आपका केसीएन सीमांचल न्यूज में। मैं हूं मोना। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस। गायत्री शक्तिपीठ के वार्षिक उत्सव से आईटीआई मैदान हुआ पूरी तरह। गायत्री में 108 कुंडलिया गायत्री महायज्ञ के दौरान नामकरण, जनेऊ समेत किए गए कई संस्कार। कुमारीपुर में युवक को घायल कर 25,000 नगद और मोबाइल की लूट। गंभीर रूप से घायल युवक को मनिहारी अनुमंडल अस्पताल से सदर अस्पताल किया गया रेफर। कृमि से मुक्त बच्चों को शक्ति के साथ 10 फरवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस। लोगों में जागरूकता को लेकर निकाली गई रथ यात्रा को डीएम ने दिखाई हरी झंडी। बाढ़ और कटाव से पीड़ित लोगों के सर्वे का काम किया गया पूरा। अगले 3 महीने में पीड़ितों को जमीन देकर बसाने का लक्ष्य किया गया है निर्धारित। ऑफिसर्स कॉलोनी वार्ड नंबर 7 के रिहायशी इलाके में गुजरती है 33,000 वोल्ट की तार। दुर्घटना की लगातार बनी रहती है आशंका। तार को जल्द हटाने की लोगों ने की मांग। नौ 10 महीने में भी संग्राम चौक के पास नहीं पूरा हो सका है ढक्कन सहित नाला निर्माण का काम। हाथों में चप्पल लेकर लोगों को पार करनी पड़ती है सड़क। और केसीएन सीमांचल न्यूज के साथ साझा करें अपने पारिवारिक उत्सव। हम शरीक करेंगे शहर के लोगों को आपके यादगार कार्यक्रमों में। और अब खबरों की शुरुआत करेंगे आईटीआई मैदान में आयोजित किए गए वार्षिक उत्सव की। शहर के आईटीआई मैदान में चल रहे गायत्री शक्तिपीठ का वार्षिक उत्सव पर भक्तों की भीड़ से पूरा माहौल गायत्री में बन गया है। इस मौके पर 108 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ में विभिन्न संस्कारों का भी आयोजन किया जा रहा है। वार्षिक उत्सव के दौरान लगाए गए विभिन्न स्टॉलों पर भी भक्तों की भीड़ जुट रही है। भक्त गायत्री परिवार की किताबें, फोटो और पूजन सामग्री की खरीदारी में जुटे हुए हैं। भजन कीर्तन और प्रवचन से लेकर गायत्री परिवार के रंगों में रंगते नजर आ रहे हैं। महायज्ञ के दौरान नामकरण, जनेऊ, अन्नप्राशन, मुंडन और दीक्षा ग्रहण का संस्कार भी किया जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर विभिन्न संस्कारों में काफी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। गायत्री महायज्ञ को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मनिहारी कुमारीपुर में हुए लूटपाट की। मनिहारी थाने के कुमारीपुर में अपराधियों ने एक युवक को घायल कर 25,000 रुपए नगद और एक मोबाइल छीन ली। घटना के संबंध में बताया जाता है कि महियालपुर निवासी 25 वर्षीय युवक लाल नारायण गुप्ता तगादा कर कुमारीपुर की ओर जा रहा था। इसी बीच जलाल मियां नामक अपराधी ने उस पर चाकू से वार कर दिया। इससे लाल नारायण गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके घायल होते ही जलाल ने उससे 25,000 रुपए और मोबाइल छीन लिया। रुपए और मोबाइल लेकर वह फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल लाल नारायण को अधमरा देख कुमारीपुर गांव की आदिवासी लीला देवी की नजर उस पर पड़ी। लीला ने इसकी सूचना घायल के परिजनों को दी। घायल को तत्काल इलाज के लिए मनिहारी अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां से उसे कटिहार सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जब ये घटना हुई तो मुझे ये लोग रात में ही फोन किए कि ऐसे ऐसे घटना हो गया है, मैंने चाकू मार दिया है, एक जलाल मियाँ है वही चाकू मारे हैं, तो मतलब बताएं कि सीरियस हैं। तो हम बोले भेज दीजिए हॉस्पिटल। फिर बोला कि हम लोग मनिहारी लेके आए हैं, वहाँ से रेफ़र कर रहा है सदर हॉस्पिटल के लिए। फिर यहाँ ये लोग लेके आए
तो यहाँ आने के बाद फ़ोन से भी कुछ बात से अवगत हुए, फिर यहाँ भी अवगत हुए कि जलाल मियाँ फसलपुर का रहने वाला है। जलाल मियाँ जी को भी हम जान रहे हैं, फसलपुर के रहने वाले हैं। चूँकि प्रतिनिधि हैं तो घूमते ही हैं क्षेत्र में, इसीलिए हम जलाल मियाँ को भी जान रहे हैं। तो ये लोग बता रहा है जैसे कि वही मारे हैं। कहाँ पर घटना? कुमारीपुर में घटना हुआ था। महियारपुर के रहने वाले हैं। कहीं जा रहे थे क्या? नहीं, वो बिजनेस करते हैं, किराना दुकान है, बिजनेस करते हैं। तो वही वो तो बता रहे हैं कि हम ये तगादा करके लौटे थे और कहाँ पर शायद अपने ही घर के आसपास कहाँ पर छेक के वो लोग इस तरह से घटना का इल्जाम दिया है। इनके साथ में रुपया पैसा भी था? हाँ, बता रहे हैं कि 25,000 रुपया था लमसम। 11 बजे शाम को कॉल किया कि हम जलाल बोल रहे हैं से मेरा बगान में मार के लालो गुप्ता को फेंक दिए। तो हम उठाने गए भैया को कि देखो ऐसे से जलाल मियाँ को हमको पहचान आता है, से देखो ऐसे घटना हुआ है कि क्या हुआ है कि उठिए। तो उसका भाई ध्यान नहीं दिया। नहीं देने के बाद में सवेरे हम फिर भी उठ के खेत जा रहे थे, पानी पटाना था। पानी पटाने के लिए देखते हैं उसका जैसे कि जलाल का दरवाजा में गाड़ी हम पहचानते अच्छे तरह से। बस पहचान के हम ढूंढने लगे, ढूंढ के नहीं मिला खेत में, मकई का खेत में। हम डायरेक्ट उसका कोड़िया में गए, बगान में कोड़िया है बगान में। वो कोड़िया का ऊपर मचान है, मचान का भीतर में सोआ हुआ सुला दिया था। उघार के देखे तो मर्डर किया, खून खतरा देख के हम फिर वहाँ से तेल का डब्बा फेंक दिए। फेंक के फिर हम आए महियारपुर, उसका भाई मम्मी को बुला करके लाए। वहाँ से फिर इलाज के लिए लेके आए? वहाँ से फिर लेके गाड़ी करके फिर मनिहारी हॉस्पिटल गए। मनिहारी हॉस्पिटल में क्या बोला? वहाँ पर सिलाई हुआ और इंजेक्शन दिए। वहाँ से फिर यहाँ रेफर किया कटिहार? वहाँ से फिर रेफर कटिहार। कृमि से मुक्त बच्चों को शक्ति के साथ 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत 1 से 19 साल के सभी बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में निःशुल्क खिलाई जाएगी। गैर पंजीकृत स्कूलों के बच्चों को भी यह दवा खिलाई जाएगी। जो बच्चे छूट जाएंगे उन्हें 15 फरवरी को दवा खिलाई जाएगी। कार्यक्रम की सफलता को लेकर बुधवार को कटिहार के जिलाधिकारी ललन जी ने एक रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ अगले 3 दिनों तक जिले के विभिन्न प्रखंडों में घूम कर लोगों को इस अभियान के प्रति जागरूक करेगी। जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में डीडीसी और सीएस के अलावा विभागीय पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। डीएम ने जिले के लोगों से इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया है। आप जानते हैं कि सरकार जो है बच्चों के स्वास्थ्य पर काफ़ी ध्यान दे रही है और उसी कड़ी में जो है ये राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को मनाया जा रहा है। उस दिन 1 से 19 वर्ष के बच्चों को एल्बेंडाजोल का टैबलेट्स दिया जाएगा, जिससे हर एक तरह के जो उनके पेट में वर्म है, रिंग वर्म है और जितने भी तरह के वर्म है उसका जो है निराकरण हो जाएगा। तो ये सब वर्म जो बॉडी में होते हैं तो काफ़ी इससे हानि होती है, ग्रोथ बच्चों का रुक जाता है। तो ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी बढ़िया होगा और ये पूरे हमारे पॉपुलेशन को कवर करेगा। 1 से 19 वर्ष के जो बच्चे हैं इसमें 35% लोगों को वर्म पाया गया, एक जो सर्वे किया गया है उसमें पाया गया। तो ये काफ़ी बड़ा एक अभियान होगा जिसके तहत जो है 1 से 19 वर्ष के बच्चों को कृमि से मुक्ति दिलाई जा सके। कहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा? ये हर एक स्कूल में जो है दिया जाएगा, क्योंकि स्कूल में ही ज़्यादा बच्चे मिलते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में भी आपका होगा। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, सभी इंस्टीट्यूशंस में दिए। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे कटिहार जिले में पिछले साल आई बाढ़ और कटाव से पीड़ित लोगों के बारे में। उजाले की दुनिया में नया तहलका प्लॉन्क LED बल्ब के साथ मनाइए अब रोज दिवाली।
बिजली बिल की नहीं कोई चिंता। 80% बचाए आपकी बिजली बिल। प्लॉन्क एलईडी बल्ब। प्लॉन्क एलईडी बल्ब के साथ रोज मनाइए दिवाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका केसीएन सीमांचल न्यूज में। कटिहार जिले में पिछले साल आई बाढ़ और कटाव से पीड़ित लोगों का सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। बाढ़ और कटाव से पीड़ित लोगों को योजनाबद्ध तरीके से बसाया जाएगा। जिलाधिकारी ललन जी ने बताया कि नई लीज नीति के तहत लोगों को प्रपोजल देना शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन का यह लक्ष्य है कि अगले 3 महीने में जिले के तमाम बाढ़ और कटाव पीड़ितों को जमीन देकर उन्हें बसा लिया जाए। उन्होंने बताया कि नई लीज नीति के तहत भूमि दाताओं से उनकी जमीन लेकर बाढ़ और कटाव से पीड़ित लोगों को बसाया जाएगा। इसके लिए लोगों को समझाया बुझाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाढ़ और कटाव से क्षतिग्रस्त बांध और रोडों का पुनर्निर्माण को लेकर राशि स्वीकृत हो गई है। जल्द ही जिले के तमाम क्षतिग्रस्त बांध और रोडों का जीर्णोद्धार कर लिया जाएगा। कटिहार में जो भी बाढ़ या कटाव से पीड़ित रहे और उनका घर उजड़ गया, उन लोगों के मैंने सर्वे कराया है और सभी लोगों को योजनाबद्ध तरीके से विस्थापित किया जा रहा है। ये बिहार सरकार की जो नई लीज नीति है उसके तहत ही हम लोग प्रपोजल देना शुरू कर दिए हैं और मेरा यह लक्ष्य है कि अगले 3 माह में सबों को हम लोग कवर कर लें। शंकरबाग में रोड निर्माण की बात है, लोग विरोध कर रहे हैं कि पहले अस्थायी आवास चाहिए तब रोड हुई, इस तरह की बात आ रही है। बराड़ी शंकरबाग की बात अपने जीवन में प्राथमिकता चुननी पड़ेगी और उन्हें हम लोग समझाएंगे कि आपको ज़मीन भी दिया जाएगा। और आज बांध के लिए हमें स्कीम स्वीकृत हो गया है, राशि आ गई है, तो उसे भी बनने देंगे और उनको भी हम लोग समझा के दूसरे जगह ज़मीन देंगे, घर भी देंगे। थैंक यू। शहर के ऑफिसर्स कॉलोनी वार्ड नंबर 7 के रिहायशी इलाके में 33,000 वोल्ट का तार गुजरने से हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। तार के टूटने से कई बार लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। इस संबंध में विभागीय स्तर पर बार-बार जानकारी देने के बाद भी इस समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शकील ने बताया कि ऑफिसर्स कॉलोनी के रिहायशी इलाके में बिजली तार के रूप में मौत लटक रही है। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को कई बार लिखित और मौखिक रूप से जानकारी भी दी गई है, लेकिन इस ओर न तो विभागीय पदाधिकारियों का ध्यान जाता है और न ही नगर निगम के अधिकारी ही अपना कारगर कदम उठा रहे हैं। उन्होंने विभागीय पदाधिकारियों से जल्द रिहायशी इलाके से बिजली का 33,000 वोल्ट का तार हटवाने की मांग की है। ये 33,000 का जो तार गया है, इससे बराबर इस एरिया में क्षति होते रहता है। जब भी कभी स्पार्क होता है या टूट के गिरता है तो इस एरिया का सारे लोगों के घरों का जितना भी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है या वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, सारा के सारा पंखे हैं, सारे सब डैमेज हो जाता है, नुकसान हो जाता है। एक तरफ से सारे घरों में हज़ारों हज़ार की क्षति होती है और बराबर ये लगा रहता है। जब भी कभी गिरता है तो कभी मवेशी मर रहा है, कितने घरों में आग लग जाती है और फिर एक आदमी बगल में इसी घर से सामने वाला घर में झुलस के अभी तक लोग ज़िंदगी मौत से जूझ रहा है, आज भी वो बेचारा है। आए दिन घटना घटता रहता है, जिससे कभी कभी माने तार गिरने से माल मवेशी को नुकसान पहुंचता है, कभी आदमी पर भी खतरा हो सकता है और ये बहुत बड़ा समस्या है इस मोहल्ले के लिए। कौन सा मोहल्ला है ये? ऑफिसर्स कॉलोनी बुद्धूचक। मोहल्ले में कई आदमी मरा भी है, बकरी जानवर भी मरा है, कई का घर बर्बाद हो गया है। उसका कॉम्पनसेशन में किसी हमारे मोहल्ले से पश्चिम तरफ है, उन लोगों को मिला नहीं। कितना बकरा बकरी मरा है, आदमी भी घायल हुआ है। एक मरतबा ताजिया का निशान ले जा रहा था, उसमें करंट लगा था, 4 गो लट गया, मरा नहीं, अंडर हॉस्पिटल फिर उसको लाद कर ले जाया गया। हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे केसीएन सीमांचल न्यूज। हुनर का है जमाना, हुनर बोलता है। आती है ड्राइविंग तो सीख लीजिए। आजकल ड्राइविंग के बिना नौकरी भी नहीं मिलती। आपके शहर कटिहार में बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कटिहार मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल मुफरगंज FCI के निकट कटिहार। यहाँ सभी प्रकार की मोटर गाड़ी चलाने के लिए प्रशिक्षण की बेहतरीन सुविधा। मोबाइल नंबर 9955065352
9471420562। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका केसीएन सीमांचल न्यूज में। नगर निगम के वार्ड संख्या 18 में संग्राम चौक के पास धीरू पासवान के घर से स्वर्गीय गरीब पासवान के घर तक ढक्कन सहित नाला निर्माण का काम वर्षों से अधूरा है। इससे यहां के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ढक्कन सहित नाला निर्माण के कार्य का शिलान्यास मेयर विजय सिंह, उप मेयर पुष्पा देवी और वार्ड पार्षद रिंकू देवी के हाथों किया गया था। इसकी लागत 2,33,100 रुपए थी। इस नाले का निर्माण अब तक पूरा नहीं होने से पिछले 3-4 महीने से नाला पूरी तरह से जाम हो गया है। नाले में पानी पूरी तरह से भर गया है। पानी सड़क पर भी बहकर आ जाता है। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों का तो घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। लोग हाथों में चप्पल लेकर सड़क पर चलते हैं। लोगों ने जल्द ढक्कन सहित नाले का निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की है। आज इस गली का मतलब नाला और ऊपर स्लेब का शिलान्यास हुए 25/4/2016 को हुआ। ये बोर्ड लगा हुआ है। उसके बाद नगर निगम का इलेक्शन आया। इलेक्शन से पहले बोला गया कि मतलब आचार संहिता लगा हुआ है। इलेक्शन खत्म होने के बाद फौरन इसमें हाथ लगेगा। इलेक्शन खत्म हो गया, 2016 का काम 16 खत्म हो गया, अभी 17 चल रहा है। इस कदर हम लोग सब लोग छोटे छोटे बच्चे लोग स्कूल आते जाते हैं। कई बार बच्चे गिर गया, हम लोग खुद आते जाते हैं, हम लोग गिर गए कई बार। हम लोगों के साथ ऐसा हुआ, रात बिरात में ना बिजली का व्यवस्था है ना ही और किसी चीज़ का व्यवस्था है। नगर निगम में हमने कई बार मेयर से मिला, नगर आयुक्त से मिला, बोला फाइल बन गया है, फाइल तैयार हो गया है। यहाँ तक कि विजय नाम का एक लड़का जो ठेकेदार है उसको काम भी मिल गया और वो नापी एक बार नहीं, इस गली का नापी मेयर साहब खुद अपने से नापे हैं। खुद से इस गली में खड़ा होके फीता पकड़ के पूरा यहाँ से वहाँ नापे हैं खुद मेयर। नहीं, ये चीज़ होना चाहिए। और नाप लेने से आज साल भर से हो गया, बोर्ड भी साल भर हो गया है, लेकिन जस का तस है। ठीक है, ये वार्ड नंबर 18 है। के लिए बहुत दिक्कत होता है। बच्चे को ले जाने में भी गिरते बच्चे, अभी छोटा बच्चा है, स्कूल जाने के लिए भारी प्रॉब्लम होता है। कैसे टपके थे, इतना लंबा चौड़ा नाला है, पूरा गड्ढा है, नाली का पानी जमा हुआ है, पूरा जमा हुआ। किस प्रकार से बच्चा लोग स्कूल जाएगा? बहुत सारा स्कूल का बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो सब बच्चा कैसे इस गली से निकलेगा? न रास्ता व्यवस्था है। 3-4 महीने से नाली का पानी जो है गली में भरा हुआ है। न वार्ड कमिश्नर ध्यान दे रहा है, न कोई अदर आदमी दे रहा है इस पर ध्यान। तो और चलने में भी काफ़ी परेशानी। स्कूल आने में दिक्कत होता है और है ना, हम लोग का ड्रेस भी गंदा हो जाता है। और आते हुए जब हम लोग आते हैं तो ना सब कभी ना कोई ना गिर जाता है और है ना बोलते हैं तो किसी को है ना कोई करता भी नहीं। और अब अंतिम खबर। अगर आप अपने पारिवारिक उत्सव को शहर के लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं और अपने कार्यक्रमों में सबों को शरीक करना चाहते हैं तो केसीएन सीमांचल न्यूज के साथ आप मिलाइए हाथ। चाहे जन्म उत्सव हो या शादी ब्याह का उत्सव, हम शहर के लोगों को जोड़ेंगे आपके साथ। सीमांचल न्यूज के जन्मदिन की बधाई करे स्वीकार। स्वागत है आपका केसीएन सीमांचल न्यूज में। जन्मदिन की धीरज आनंद पासवान, नीरज आनंद पासवान, गोलू पासवान, डब्लू उर्फ रोशन पासवान, बम पासवान, लड्डू कुमार, गुड़िया कुमारी, ऋषभ पासवान, सौरभ पासवान, आदि पासवान और चमन ने भी बधाई दी है। सबसे पहले केसीएन के महामहिम जो धीरज पासवान जी जो है हमारे बड़े भाई, उनको बहुत बहुत बधाई। जिस प्रकार उनका चैनल कटिहार के उन्नति और सही मार्ग के लिए जिस प्रकार काम कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और केसीएन के परिवार के तरफ से हमारी छोटी बहन का आज बर्थडे सेलिब्रेशन केसीएन के परिवार के तरफ से हो रहा है और इसी के संदर्भ में हम सब गण यहाँ पे उपस्थित हैं। तो हम लोग के तरफ से और छोटी बहन को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे केसीएन सीमांचल न्यूज। नमस्कार। आपके शहर कटिहार में पहली बार टार्जन सर्कस रोजाना 300 डहेरिया स्थित FCI मैदान में संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन।
ऊंची छलांग, खेलती है आग से, चलती है तलवारों के नोक पर, रहस्य रोमांच ऐसी कि सांसें थम जाए। अपने शाम को रंगीन बनाएं, पूरे परिवार के साथ जरूर देखें टार्जन सर्कस। डॉक्टर मुकेश नंदन, जनरल फिजिशियन, अब आपके शहर कटिहार में। स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, डायबिटीज एंड स्टोमक डिजीज। आज ही संपर्क करें। एड्रेस नियर कल्याणी नर्सिंग होम, विनोदपुर, कटिहार। मोबाइल नंबर 9939083831। आपका सेट बॉक्स आपका है, आपने उसके लिए भुगतान कर दिया है। इसके बाद अगर कोई दावा करता है कि आप किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाएंगे या कोई एफआईआर किया जाएगा, तो जरा सोचिए। यह सूचना और यह धमकी सिर्फ आपको गुमराह कर रही है। ऐसे केबल ऑपरेटर से बचकर रखें जो आपको किसी भी प्रकार से धमकी दे। हर कदम पर KCN सीमांचल न्यूज है आपके साथ। बेहतरीन सेवा के लिए आज ही कनेक्शन के लिए संपर्क करें KCN कुंज केबल नेटवर्क। अब देखिए टेलीविजन नए अंदाज में सिटी डिजिटल केबल टेलीविजन के साथ। अपने पसंदीदा केबल टेलीविजन पर लीजिए मजा डिजिटल क्वालिटी पिक्चर और स्टीरियोफोनिक साउंड का, जहां आप देख सकते हैं आपके पसंदीदा चैनल, साथ ही ले सकते हैं मजा क्षेत्रीय चैनलों का। बस अपने टीवी पर लगाइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स, जो आपको देगा 1000 चैनल्स की क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड, साथ ही पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम, जिससे आप रख सकते हैं अनचाहे चैनल्स पर अपना नियंत्रण। इतना ही नहीं, आप चाहे तो केबल टेलीविजन पर भी तैयार कर सकते हैं अपने पसंदीदा चैनल्स की लिस्ट। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स और उठाइए डिजिटल केबल देखने का अनोखा आनंद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए अपने केबल ऑपरेटर से।